हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, गोला और अर्धगोला यानी कि स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। वास्तव में गोला क्या होता है? फुटबॉल आपने देखा होगा, फुटबॉल जिससे खेला जाता है। लोहे का गोला, जो गोला फेंक की प्रतियोगिता होती है, एक गोला ऐसे कह सकते हो। उसकी सतह प्लेन होती है लेकिन वो गोलाकार होता है। तो गोला क्या होता है? अर्धगोला फिर क्या होगा? अगर उसको बीच से काट दिया जाए, बिल्कुल सेंटर से उसको जो है काट दिया जाए, तो उसकी दो अलग अलग सतह हो जाएंगी। वो उसका आधा यानी कि गोले का आधा क्या होता है? अर्धगोला। और जैसे हम इसकी आकृति बनाना चाहें तो ये सर्कुलर आकृति होती है वैसे तो, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है। मैंने उदाहरण दे दिया, जैसे फुटबॉल है या फिर लोहे का गोला आपने देखा होगा, लोहे का गोला, लोहे का गोला या फिर फुटबॉल कह सकते हो आप, फुटबॉल। ये गोलाकार आकृतियाँ होती हैं। और इसकी जो त्रिज्या होती है ना, ये त्रिज्या देखो, वृत्त की तो जैसे हम प्रकार के अंदर पेंसिल लेकर के किसी केंद्र, किसी जगह पे केंद्र मान करके प्रकार जहाँ पे रखेंगे वो उसका केंद्र हो जाएगा। और सर्कल खींच देते हैं तो त्रिज्या बन जाती है। इसकी त्रिज्या बिल्कुल सेंटर में होती है, यानी कि जो गोला होता है पूरा का पूरा। मान लिया उदाहरण के लिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल के अंदर जहाँ पर हवा भरी गई है, उस जगह के बिल्कुल केंद्र के अंदर, खाली जगह पे केंद्र के ऊपर उसकी त्रिज्या होती है। और वो भी आर से लिखते हैं हम, आर से। बारी आती है अर्धगोले की। तो अर्धगोला अगर हमने बीच में से जैसे इसको यहाँ से काट दिया जाए, इसका ये ऊपर का एरिया इसका निकाल दिया जाए, तो हमारे पास जो अर्धगोला बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसकी शेप आएगी इस तरह से। तो ये जो है एक गोलाकार भाग है ऊपर का भी। ये तो ये अर्धगोला है। त्रिज्या इसकी यहाँ से देखो, ये अब क्लियर हुआ होगा आर कैसे होती है इसकी। यहाँ से इसकी ये आर है त्रिज्या, स्मॉल आर से लिखते हैं ज़्यादातर तो हम त्रिज्या को ही। बिल्कुल साधारण से इसके 2-3 फॉर्मूले बनते हैं और उनको याद रखेंगे आसानी से हम आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला, अगर हम पहले हम ले लेते हैं गोला, तो गोले का आयतन की बारी आती है यहाँ पर। गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसको V से लिखेंगे, और वो होता है 4/3 पाई R का घन। ये होता है गोले का आयतन। और अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की ज्ञात बात की जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें पृष्ठीय, जैसा कि हम कहते आ रहे हैं, पृष्ठीय का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहेंगे। यहाँ पर वक्र पृष्ठीय होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी ऐसा खोखलापन या फिर कोई ढक्कन ऐसा कुछ है नहीं, जैसा कि बेलन में था और शंकु में था, जिससे हम ये कह सकें कि हम उसका एरिया छोड़ के करके वक्र पृष्ठीय निकाल दें और उसके ढक्कन को साथ में उसका क्षेत्रफल शामिल करके हम संपूर्ण पृष्ठीय निकाल दें। तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय का अलग अलग मैटर नहीं है, कुल पृष्ठीय निकलेगा ये, जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। और वो होता है 4πr²। 4πr, ये चाहिए आर लिख लीजिए, चाहे वो आर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 फार्मूले तो बनते हैं हमारे गोले के। और अब आते हैं हम अर्धगोले पे। अर्धगोले के ऊपर आते हैं। अर्धगोले का अगर आयतन की बात की जाए, आयतन जिसको V से ही लिखेंगे, आयतन इसका, क्योंकि ये इसका काट करके आधा हिस्सा लिया गया है, तो आयतन भी आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 से इसको भाग करेंगे ना, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 पाई R का घन। ये तो इसका आयतन हो जाएगा। हाँ, इसमें बनेगा हमारा वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जाहिर सी बात है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या होंगे वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। कि ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था ना, इसको आप कुल भी कह सकते हो, कुल। तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाएगी, तो वक्र पृष्ठीय में जैसा कि ये डॉट लगे हुआ ऊपर का, जैसे तरबूज को काटते हैं ना, ऊपर का जो वाटरमेलन को काटते हैं, तो उसमें जो रेड रेड टाइप सा आपको दिखता है, उसका जो गिरी होती है अंदर से खाने लायक,
तो उसको उस ऊपर के एरिया को अगर आप छोड़ देते हो और नीचे नीचे का अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो ये बनेगा इसका कर्व्ड सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय में ऊपर वाला जो वृत्ताकार भाग है उसको भी शामिल हम कर लेंगे। तो वक्र पृष्ठीय तो सीधा सा ही आ जाएगा कि जो ये कुल पृष्ठीय था इसको 2 से भाग कर देंगे क्योंकि आधा हो जाता है, तो वक्र पृष्ठीय इसका आधा हो जाएगा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा 2 से भाग कर दिया, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बारी आती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो वृत्ताकार भाग, जैसा कि मैंने जिक्र किया ऊपर वाला ये वृत्ताकार भाग, इसका भी क्षेत्रफल अगर हमें ढक्कन समझ लो इसको, वर्ताकार ढक्कन, उसको भी शामिल कर दिया जाए तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय, और वृत्त का क्षेत्रफल इसमें लग जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आपको ज़्यादातर ये मिलता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब आपके शायद ये 5 फार्मूले हैं, पांचों के पांचों क्लियर हो गए होंगे। गोले के आयतन का 4/3 पाई आर का घन, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर गोले का। इसमें वक्र या संपूर्ण वाला कोई मैटर नहीं है, ये संपूर्ण पृष्ठीय निकलता है इसमें। अर्धगोले में आते हैं, अर्धगोले का मतलब क्या है, उसको काट करके आधा कर दिया गया, जैसा कि आकृति में आपको दिख रहा होगा। इसमें आयतन क्या होगा, जो गोले का आयतन था उसका आधा, तो 2/3, 2 से इसको भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 पाई आर की 3 बटे इसका टोटल के भाग में 3, या 2/3 पाई आर का घन। वक्र पृष्ठीय की बात की जाए, अगर वक्र पृष्ठीय की बात की जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय जो था ना उसका आधा, उसके अंदर ये ऊपर का वृत्ताकार भाग शामिल इसमें नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय में क्या होगा, ये ऊपर का वृत्ताकार भाग शामिल करेंगे, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड के ऊपर है, पेपर में बीसी टाइप के ज़्यादातर आते हैं, इसकी जो वैकल्पिक विधि लगा लीजिए या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस भी आते हैं, उनका भी हम करेंगे बाद में। पहले हम बेसिक्स कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है गोला और अर्धगोले के ऊपर, वो दिया गया है भैया, प्रश्न जो पहला है वो कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखिए आयतन निकालना हो, गोले का आयतन निकालना हो, चाहे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, केवल और केवल हमें त्रिज्या की आवश्यकता है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है किसी वैल्यू की आवश्यकता हमें नहीं है। तो यहाँ पर गोले का आयतन ज्ञात करना है, सिर्फ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या से आयतन ज्ञात करना है, आयतन, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम ये 2 ही चीज़ें इसकी ज्ञात कर सकते हैं, केवल ये 2 ही हैं इसमें। तो v ज्ञात करेंगे, गोले का 4/3 पाई आर का घन होता है, 4/3 पाई का मान 22/7, जैसा कि आप जानते ही हो। आर का मान ये दिया गया 21 सेंटीमीटर, तो 3 बार 21 गुणा 21 गुणा 21, तो 7 या 21, 3 से ये 3 काट देते हैं, तो 21 की 21 से गुना तो हो जाती है 441, गुना में 22 दूनी है 44, बस ये गुणा करनी है, 4 चौके 16 और 1 17, और ये 1764, ये नीचे आ जाएगा, 4 6 4 10, 1 13, 1 14 का चौका, 1 7 1 8 1 9, 19,404। और मैं इसके आगे लिखूंगा भैया घन सेंटीमीटर, ये बात याद रखने वाली है, इकाई में ज्यादातर गलती करते हैं सभी। आयतन किसमें होता है, घन इकाई में। 3-4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं इनसे रिलेटेड, जैसे हमने घना उसका जो है बेलन का किया, और कल हमने शंकु का भी किया था। तो सभी में क्या था, आयतन हमेशा और हमेशा, क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति है ना, तो इसमें 3 तरह की लंबाइयों की गुणा होती है जब भी हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होगे त्रिज्या को की पावर 3 है, मतलब त्रिज्या 3 बार गुणा हुई, जैसा कि 21 गुणा 21 गुणा 21, तो सेंटीमीटर गुणा में सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर। अगर मीटर में दिया गया है तो मीटर गुणा मीटर, यानी कि घन मीटर में इसका आंसर आएगा। बारी आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यानी कि क्राउड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सरफेस एरिया किसके बराबर था, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल देखो किसमें होता है, वर्ग इकाई में। क्यों होता है, देखिए यहाँ पर 1 की लंबाई है और वो 2 बार गुणा है बस, तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा, यानी कि 4 गुणा में 22/7 पाई का मान, और आर का मान 21 गुणा में 21, 7 तिया 21, तो 21 तिया 63, और 22 चौके 88, बस ये गुणा करनी है, और वो आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। अगर ये लंबाई मीटर्स में होती तो वर्ग मीटर में।
ये था हमारा गोले से रिलेटेड क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। और अब हम करने वाले हैं अर्धगोले के ऊपर 21 सेंटीमीटर का ही दे रखा है, इसमें भी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब दे दिया क्या, अर्धगोला। अर्धगोले का क्या क्या निकालना है, आयतन और उसका वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय, ये तीन चीज निकालनी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीन निकालनी है। आपको तो पता ही है अर्धगोले का V क्या होता है, यानी कि आयतन, उसका 2 कितना हो जाएगा, 4/3 था ना कुल का, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर का घन, 2/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान फिर 21 गुणा 21, या फिर जो हमने निकाला था ना उसको 2 से भाग कर दो। अभी जस्ट हमने जो निकाला था वो आंसर आया था, पता नहीं क्या आया था उसका आंसर। तो हम यहां से इसका आयतन निकालेंगे, ये भी घन सेंटीमीटर में आएगा। और अगर वक्र पृष्ठीय की बात की जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया की, वक्र पृष्ठीय किसके बराबर था, जो कुल पृष्ठीय था गोले का 4πr² का आधा, यानी कि 2πr² था इसका वक्र पृष्ठीय, 2πr², 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर का मान किसके बराबर होगा, त्रिज्या कितनी है 21 गुणा में 21, सिर्फ काटना है आपको 7 या 21, तो ये हो जाएगा। और अगर पूछेगा आपसे कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसके बराबर हो जाएगा, इसमें πr² ओवरहेड होगा, यानी कि 3πr² होगा, 3πr², जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो 3 गुणा में 22/7 गुणा में 21 गुणा में 21, तो ये भी दोनों के दोनों किस में आएंगे, वर्ग इकाई में। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करिए, आसान लगेगा सब कुछ। तो ये था छोटा सा वीडियो, बहुत ही आसान था मैं कहूँगा इसको। ये 3 या 4 फार्मूले बनते हैं गोले अर्धगोले के। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।